हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 इस वीडियो में कवर कर रहे हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. द 12th प्लान endeavored to raise the country's gross enrollment ratio GER in higher education in the age group of 18 to 23 years 25.2% by 2017-18 and to reach the target of 30% by 2020-21 है ना. तो जो 12th प्लान था वो क्या रेज करा किसको, कंट्रीज़ के हमारा जो कंट्री है ना इंडिया, तो उसके ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को. ठीक है, जैसे हायर एजुकेशन है तो उसका एज ग्रुप क्या होता है, 18 to 23 ईयर्स का होता है हमेशा अप्रॉक्सीमेटली. तो जब 2017-18 था तो वो 25.2% हो गया, लेकिन 2020-21 में 30% तक बढ़ गया, विच वुड बी ब्रॉडली इन द लाइन विद वर्ल्ड एवरेज. ठीक है, तो क्या कह सकते इसे, तो ये वर्ल्ड के एवरेज जो हम कह सकते रेशियो को उसको छूता है. द स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन. ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटजी है ये किस लिए बनाई गई है, ताकि हम जो स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो पढ़ाई है, ठीक है, तो उसको स्पेसिफिक रूप से उसके मॉडिफाई करने के लिए जो ये स्ट्रेटजी है वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को स्टडी पे उनको अच्छे से एक्सेस कराने के लिए कारगर साबित हुआ या ये काम करता है. वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इसके लिए जागरूक करना और साथ ही में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है लोगों को इससे जोड़ना. द प्लान ऑल्सो फोकसेस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल. ठीक है, तो ये प्लान क्या है, एक और चीज़ करता है कि मतलब दूर से हम कैसे एजुकेशन ले सकते हैं जैसे अभी कोरोना का टाइम हो रहा है. ठीक है, और साथ ही में फॉर्मल और नॉन फॉर्मल चीज़ों को करवाना, डिस्टेंस और आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, ये सारी चीज़ों पे फोकस करता है ये प्लान. ओवर द पास्ट 50 years देयर हैव बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी. कुछ सालों पहले तक जो यूनिवर्सिटी उनके जो नंबर्स हैं उनके ग्रोथ में बढ़ावा हुआ है, बढ़ी है. ठीक है, इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड स्पेशलाइज्ड एरिया. तो जो हायर लर्निंग है यानी हाई स्टैंडर्ड्स की जो लर्निंग है कह सकते हैं उसको, मतलब हाई स्कूल वाली लर्निंग, तो आगे की पढ़ाई के लिए जो इंस्टीट्यूशन है वो स्पेशल जगहों पे भी एस्टेब्लिश हुए हैं. फिर है, लेट अस read the table to see the increase in the number of college, universities, enrollment of students and recruitment of teachers from 1951 to 2015-16. तो ये सारा बताता है कि कितने कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन ये खुले हैं, कितने बच्चे बढ़े हैं और साथ ही में टीचर्स कितने हुए, उनकी क्या वैकेंसी वगैरह, ये सब इस टेबल में. तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले शायद हमारी एक एक्टिविटी रह गई थी यहाँ पर. यस, ये थी वो एक्टिविटी, लेकिन साथ ही में यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ 2.1 भी है, तो उसको भी हम पहले देख लेते हैं. ठीक है, तो ग्राफ 2.1 तो लिटरेसी रेट बता रहा है भाई, देखो 1951 में 30% तक पहुँच गई और ऐसे 2011 आते आते 80% तक पहुँच गई है. ठीक है, पर्सन मेल फीमेल, तो पर्सन मेल फीमेल तो आप समझ गए होंगे, लेकिन ये पर्सन का मतलब क्या है, इसको हम एक तरह से मान सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर, ठीक है, उनका टोटल जो हम परसेंटेज निकाल रहे हैं उसको ऑरेंज बार से ऐसे डिस्प्ले किया गया है. ठीक है, अब आते हैं एक्टिविटी. सो काउंट द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टडिंग इन योर स्कूल और इन योर नेबरिंग कोच स्कूल. ठीक है, आपके स्कूल में कितने लड़कियां हैं, कितने लड़कियों के नंबर्स को काउंट करना है और स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर से पूछना है कि उनको आपको डेटा बताए किसका, बॉयज़ का गर्ल्स का, जो क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, और साथ ही में ये बताए कि
द डिफरेंस पैनी एंड एक्सप्लेन फॉर द रीजंस इन द क्लासरूम। अब अगर कोई नंबर में ऊपर नीचे आ जाती है, ठीक है, रुका चढ़ाव, तो वो क्या है, वो क्यों है, इसके बारे में भी आप अगर पता करना चाहो तो करो, ठीक है। फिर आता है ह्यूमन बीइंग इज़ अ पॉजिटिव एसेट एंड अ प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स। आई डोंट थिंक सो इस एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, बट यहाँ पे हमें एक बॉक्स दे रखा है तो इसको भी देखते हैं। यस, तो ह्यूमन बीइंग क्या है, मतलब हम इंसान के एक पॉजिटिव एसेट है और साथ ही में एक प्रेशियस नेशनल रिसोर्स है, क्योंकि हम नेचर से ही तो आए हैं, तो कीमती हैं। वैसे इंसान ही क्या है, सारी चीज़ों को बनाता जो होता है, मतलब वो ही मेनली रिसोर्सेज का कैसे यूज़ होता है वो बताता है, और जो कि अभी विच नीड्स टू बी चेरिश्ड, न्यूचर्ड एंड डेवलप विद टेंडरनेस एंड केयर, जिसको प्यार से देखभाल से संभाला जाना चाहिए एंड डायनेस्म। तो हम इस सब का, तो कि इसको अच्छे से प्यार से संभाल के, मतलब सारी चीज़ें सिखा विखा के ये इस तरह से पालना चाहिए। तो हर एक जो इंडिविजुअल है उसकी ग्रोथ क्या कर सकती है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स, मतलब हर एक इंडिविजुअल कारण बन सकता है। कंट्री में कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर कोई रिक्वायरमेंट हो गई किसी चीज़ की, इसको फुलफ़िल करना, तो वो सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल, मतलब एक एक इंडिविजुअल के हाथ में होता है, ठीक है। तो इसलिए हर इंसान की, हर चीज़ की, इवन हर जानवर की, मतलब सबकी केयर करनी चाहिए इक्वली, ठीक है। द कैटलिटिक एक्शन ऑफ एजुकेशन इन दिस कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक ग्रोथ प्रोसेस नीड्स टू बी प्लान्ड मेटिकुलसली एंड एक्सिक्यूटेड विद ग्रेट सेंसिटिविटी। तो मतलब कोई इंसान है पढ़ा लिखा है, उसने इसमें अपनी जो है ग्रेजुएशन करी है, बीए बीकॉम वगैरह ये सब ये कर रहा है, तो वो बोलता है कि उस इंसान की एक पहचान होनी चाहिए, ऐसे ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। मतलब बहुत अच्छे से ध्यान से उसको संवारा जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ताकि वो आगे जाके एक प्रोडक्टिव एसेट बन जाए, ठीक है। फिर आता है एक लेट्स डिस्कस वाला पैराग्राफ। सो आई थिंक इसको हमें करना चाहिए, शायद नहीं करा था हमने। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। आपने इस ग्राफ को देखा, फिर आपको आंसर देना है कि जो लिटरेसी रेट है, ठीक है, वो कितना इंक्रीज़ हुई है, कैसे इंक्रीज़ हुई है 1951 से, और कौन से साल में इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट थी। तो देख सकते हो 2011 ही दिख रहा है। वाई लिटरेसी रेट इज़ हाईएस्ट अमंग मेल्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में मेल्स को एक एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स ज़्यादा लिटरेसी रेट में हासिल है, ऐसा क्यों है, और वुमेन क्यों लेस एजुकेटेड है, ठीक है। और साथ ही में लिटरेसी रेट जो आपको कैलकुलेट करनी है इंडिया में, और व्हाट इज़ योर प्रोजेक्शन अबाउट इंडियाज़ लिटरेसी रेट इन 2020। आप क्या करना चाहोगे लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है ये 2.1। तो देखते हैं 1950 750 और कॉलेजेस थे 1951 में। फिर यूनिवर्सिटी 30 और स्टूडेंट्स देख सकते हो टीचर्स, यहाँ से लेकर 2019 तक का डेटा दे रखा है, सोर्स आप देख सकते हो, ठीक है। यस, अब देखते हैं इधर। ओके, लेट्स डिस्कस द टेबल इन द क्लासरूम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो टेबल दे रखी है इसको आपको क्लासरूम में डिस्कस करना है और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्या है, इज़ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एडिक्वेट टू एडमिट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब जो कॉलेजेस इंक्रीज़ हुए उनके नंबर जो इंक्रीज़ हुए हैं, तो क्या उसकी वजह से स्टूडेंट्स के नंबर भी इंक्रीज़ हुए हैं। क्या आपको लगता है कि हमको और यूनिवर्सिटीज़ के नंबर बढ़ाने चाहिए और यूनिवर्सिटीज़ लगानी चाहिए, एस्टेब्लिश करनी चाहिए। दूसरा ये कि इंक्रीज नोटिस अमॉन्ग टीचर्स, तो 1998 और 1999 में जो टीचर्स में इंक्रीज़ हुआ है ना, उसके नंबर को आप ध्यान रखिए, या एक बार उसको देखिए अच्छे से ध्यान से। व्हाट इज़ योर आइडिया, मतलब क्या इंक्रीज नोटिस किया है आपने ना, मतलब पहले के साल से और आगे के आने वाले साल से क्या इंक्रीज या डिफरेंस है उसमें। फिर आपका क्या आइडिया है कि फ्यूचर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को कैसे बनाना चाहिए, कैसे कितनी कितने नंबर होने चाहिए। फिर आते हैं हम हेल्थ में, तो फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट। डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी नोट इंड्यूस्ड to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health। तो मतलब किस तरह से ना जो
जो भी हम है ना लोगों का केयर सेंटर इस तरह से प्राइवेटली अपन कुछ खोल सकते हैं, डिस्पेंसरी लाइक, तो वो किस तरह से हमें प्रॉफिट दे सकता है, राइट। तो डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस टू एम्प्लॉय पीपल, मतलब कोई भी अपने फर्म खोल दी और क्या जो नंबर पीपल हैं, ठीक है, उनको क्या एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है अच्छे से, who might not work efficiently as healthy workers because of ill health, तो कौन अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे हेल्दी वर्कर्स की तरह। जैसे कोई बीमार है, राइट, आपने कोई फिल्म खोली, ठीक है, कोई काम करने का सेंटर खोल दिया कोई सा भी, एंड देन आप देखते हो कि जो लोग हेल्दी हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, और जो बीमार है वो नहीं कर पा रहे हैं। और इसी के साथ में जो एम्प्लॉयमेंट है लोगों की, वो कैसे ऊपर नीचे आ रही है, उतार चढ़ाव में आ रही है, तो वो आपको देखना है। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू, ठीक है, तो हेल्थ जो है वो बता सकता है एक इंसान की कि आखिर किस तरह से कौन कितना काम कर सकता है और कितनी देर तक कर सकता है, और उसकी क्या एबिलिटी होगी इलनेस को फाइट करने के लिए। और ये ही शी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज और आउटपुट टू ओवरऑल ऑफ ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो भाई एक इंसान बीमार हुआ तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या फ़र्क होता है, मतलब किस तरह से वो, जैसे आपके 5 लोगों का ग्रुप है, अब 5 लोगों को अलग अलग काम दे रखा है, मतलब बांट रखे काम कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये पढ़ाएगा तो ये दूसरा डाउट क्लियर करेगा, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ कोई काम बांट दिया है, और सबका मकसद, सबका एम एक ही है। अब उनमें से कोई एक बीमार हो जाता है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे फ़र्क पड़ेगा, तो ये बात बोल रही है। इंडीड हेल्थ हेल्थ इज़ एन इंडिस्पेंसिबल पीसेस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग, तो ये सबसे ज़्यादा हेल्थ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि अगर हम देख सकें कि कौन कितना स्वस्थ है, कौन कितना अच्छे से काम कर सकता है, तो इसलिए हेल्थ के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, पॉपुलेशन के हेल्थ के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए ये कंट्री की अपमोस्ट प्रायोरिटी बन सकती है। और हमारी नेशनल पॉलिसी भी यही एम करती है कि लोगों को अच्छे से हेल्थ केयर प्रोवाइड हो, फैमिली वेलफेयर, न्यूट्रिशनल सर्विसेज सारी प्रोवाइड हो, ताकि और एक स्पेशल फोकस में किस पर, कि जो लोग भाई सिटीज़ है, अर्बन एरियाज है, वहाँ पे अच्छे से अवेलेबल हो जाता है, लेकिन जो अंडर प्रिविलेज सेक्टर है, ठीक है, उसको पॉपुलेशन का उसको भी अच्छे से प्रोवाइड होना चाहिए। और कुछ 5 डिकेड्स में हम देख सकते हैं कि इंडिया ने एक काफ़ी वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा है एज़ कम्पेयर टू पिछले सालों में, ठीक है, मतलब कुछ डिकेड